वाली नैवेद्य नहीं चाहिए है, मुझे तो क्षुधा का नाश चाहिए है, ये प्रतीक कहलाते हैं। यशवंत सिंगई ललितपुर से पूछते हैं, नमोस्तु गुरुदेव, अधिकतर ऐसा सुना जाता है कि जनकनंदन ने सीता माँ और द्रौपदी के कारण रामायण और महाभारत रची गई। क्या इसको अगर हम सकारात्मक तरीके से सोचें कि नारी का सम्मान न करने के परिणाम से रामायण और महाभारत रची गई, तो क्या यह जैन आगम से ठीक है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, घटना है, ठीक है। शुरुआत कोई भी बनी हो, महाभारत द्रौपदी के पहले नहीं था क्या? लाक्षागृह में जब जलाया गया तब तो द्रौपदी नहीं थी। पांडवों को खांडप्रस्थ दिया गया तब तो द्रौपदी नहीं थी। तब तो द्रौपदी का विवाह ही नहीं हुआ था। प्रथम बार जब कौरवों ने पांडवों को लाक्षागृह में जलाया उस समय तो द्रौपदी थी भी नहीं, कुंती माता थी और पांचों पांडव थे। तब वो लाक्षागृह में से, गुफा में से निकल करके वनवास की तरफ गए और वहां ब्राह्मण के वेश में रहे और उसी भेष में द्रौपदी का वरण किया। तो उस समय तो द्रौपदी थी नहीं। उसके बाद जाकर के जब बंटवारा हुआ द्वारा, जब वो पाकड़े गए, मतलब मिल गए, तो सबने सोचा इनको राज्य दिया, तो खांडप्रस्थ दे दिया। दिल्ली का जो प्रदेश है ना, ये खांडप्रस्थ कहलाता है। दिल्ली खांडप्रस्थ था, वो इंद्रप्रस्थ बना दिया। फिर बाद में जो द्वारा जो युद्ध हुआ है, उसको तो कहने में आता है कि द्रौपदी की एक बात ने ये सारा हंगामा खड़ा कर दिया, निमित्त बन जाते। सीता के कारण से वनवास नहीं हुआ था। वनवास तो कैकेयी थे, और पूछा जाए तो दशरथ की भूल से। दशरथ नीति भूल गए, दशरथ की भूल थी, नीति है। आप सभी लोग सुने, नीति भूल गए कि स्त्री को कभी किमिक्षक दान नहीं देना, चाहे मां भी क्यों ना हो। स्त्री जाति को कभी किमिक्षक वरदान नहीं देना, बालक को कभी किमिक्षक वरदान नहीं देना, अपरिचित को कभी किमिक्षक वरदान नहीं देना। ये कहेगा किमिक्षक वरदान नहीं देना। अपरिचित को किमिक्षक वरदान दिया, हस्तिनापुर में 700 मुनियों पर उपसर्ग हुआ। स्त्री को किमिक्षक वरदान दिया तो ये महाभारत हुआ। कितनी भी प्यारी स्त्री क्यों ना हो, कितनी भी, उसकी सीमा नहीं बताओ, लेकिन कभी भी नीति है किमिक्षक वरदान नहीं देना, किमिक्षक छूट नहीं देना। ये नहीं देना कि मांग लो क्या मांगना है, इतने ज्यादा नहीं बनना, नहीं तो बेटा वही हाल होगा जो दशरथ में अयोध्या का हुआ। तो ये नीतियां की थी। दशरथ जी वहां नीति भूल गए कि क्षत्रिय कभी स्त्री को किमिक्षक वरदान नहीं देना चाहिए, क्योंकि किमिक्षक वरदान का दुरुपयोग हो सकता है, और वही किया। उस किमिक्षक वरदान का दुष्परिणाम था। तो भूल होती है, ठीक है। राम और रावण युद्ध में विदेही निमित्त बने, उसमें विदेही की कहाँ गलती थी? बस इतनी सी गलती थी कि लक्ष्मण जी को वहां से हटा दिया। लक्ष्मण जी ड्यूटी पर थे, रामचंद्र जी हिरण के पीछे गए थे, तब लक्ष्मण नहीं जा रहे थे, तो उनको बहुत अश्लील, मतलब तीखे तीखे शब्द कहे, तब लक्ष्मण को जाना पड़ा। बस इतनी सी गलती थी। दूसरी गलती थी कि रेखा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए था, बाकी तो कोई गलती थी नहीं। तो एक निमित्त बनाए जाते हैं, पूर्णतः इन्हीं के ऊपर आरोपित नहीं किया जा सकता। भवनलाल पूछते हैं, राठौर, नमोस्तु महाराज जी, अलौकिक पान भोजनानी पंच, तो ये अलौकिक पान से क्या संबंध है? आलोकित है, अलौकिक नहीं। आलोकित पान भोजनानी, आलोकित यानी सूर्य के प्रकाश में खान पान करना चाहिए।
प्रकाश में नहीं, सूर्य के प्रकाश में। नहीं तो तुम तो कहो लाइट जल रही है तो हम प्रकाश में तो खा रहे हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी पहले लाइट नहीं थी इसलिए रात्रि मना किया गया, अब तो लाइट है रात में खाना। नहीं, इस लाइट में सबसे ज्यादा जीव आते हैं। आप देखना थोड़ी सी लाइट जला दो बरसात में, देखना हजारों जीव 5 मिनट में आ जाते हैं। सूर्य के प्रकाश में जीव नहीं आते बल्कि भागते हैं। इसलिए आलो कहते हैं सूर्य के प्रकाश में ही भोजन करना चाहिए। बीके जैन कुरुक्षेत्र हरियाणा से पूछते हैं, नमोस्तु महाराज जी, पूज्य मुनिराजों को नमोस्तु कहते हैं, क्षुल्लक एलक को इच्छामी तथा आरिका जी को बंदामी कहते हैं, तो ऐसा क्यों कहा जाता है? नमोस्तु क्यों नहीं कहा जाता? अभिवादन के जो